चैप्टर कौन सा ये? चैप्टर नंबर 6, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आज से आपकी लाइफ में डेबिट क्रेडिट वर्ड शुरू हो जाएगा। लगता है पर इसकी 2 थ्योरीज है। हम यूज करने वाले हैं वो हम मॉडर्न अप्रोच यूज करेंगे, वो इजी है। क्लासिकल अप्रोच पता होनी चाहिए किसी को ना। मैं जब पढ़ाता हूँ किसी को क्लासिकल समझ आ जाती जल्दी, किसी को मॉडर्न, जिसको जो अच्छा लगे वो खरीद लो, ठीक है ना। तो दोनों सिखा दूंगा। सबसे पहले हमने अकाउंट्स पढ़ने हैं, जो हमारे अकाउंट बनेंगे, लेजर के अकाउंट्स। अकाउंटिंग को 3 हिस्सों में बांटा गया है। 3 टाइप्स के अकाउंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है पर्सनल अकाउंट, फिर होता है रियल अकाउंट, ठीक है। ये क्लासिकल अप्रोच करा रहा हूँ। रियल अकाउंट होता है नॉन अकाउंट, मतलब पर्सन, एक बच्चे उसको अंडरलाइन करो। अब जैसे जो बंदा है आपके बिजनेस में, कौन से बंदे इन्वॉल्व है? एक तो सबसे बिजनेसमैन खुद, वो बंदा है कि नहीं है? बिजनेसमैन कंपनी में क्या डालता है? कैपिटल। तो कैपिटल कहाँ कहाँ पे आना चाहिए हमारा? पर्सनल अकाउंट पे। तो हम जो कैपिटल यूज करने वाले हैं, कैपिटल अकाउंट, वो किस में आएगा? फिर वो ड्राइंग्स निकालता है, ड्राइंग्स भी तो पर्सन के नाम पे निकलेगी ना, किसने निकाली है। फिर अगर एडिशनल कैपिटल डालता है, वो इसमें आएगी कि नहीं आएगी? अब तुमने किसी को गुड्स बेचे और उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए, वो तुम्हारा कौन है? डेटर। बंदा है कि कोई कंपनी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कोई खर्चा क्या है? इसको भी पैसा देना है, इसको भी पैसा देना है, फर्क क्या है? सिर्फ गुड्स का पैसा देना है, इसको खर्चे देने हैं। जैसे वेंडर को तो सिर्फ गुड्स के लिए होता है, ठीक है। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ चुका है तो प्रीपेड एक्सपेंस भी तो आएगा। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया तो अक्रूड इनकम आएगी नहीं आएगी? और एडवांस इनकम, ये भी किसी बंदे के नाम पे लिखोगे ना, किसको लिखोगे? जब तुम लिखोगे एडवांस कमीशन मेरे को मिल गई है, या मेरे को एक्रूड इनकम मिलनी बाकी है, तो कैसे लिखोगे? तो बंदे का नाम ही लिखोगे, किससे मिलने बाकी है। आउटसोर्सिंग रेंट देना है, किसको देना है? आउटसोर्सिंग सैलरी देनी है, और जो सैलरी देनी है तो पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि वो किसी न किसी नाम से रिलेटेड है। पक्का में आ रही है? अगर अगर एक्सपेंस बहुत तरह के होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या क्या आता है? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट। तो क्या सारा कुछ आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में डाल दोगे? सब एक ही बंदे हैं क्या? अलग अलग बंदे हैं ना। तो हर तरह के बंदे को आपको नाम लिखना। जब आप डायरी में लिखोगे यार इसको इतना पैसा, तो उसका नाम नहीं लिखोगे। तो ये पर्सनल अकाउंट में ये नेमिंग वगैरह सब कुछ आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो। इसका रूल अलग है, उसका रूल अलग है। अब आता है रियल अकाउंट। पहले समझ लो, एक और कर देंगे। रियल अकाउंट में आपके हर तरह के एसेट्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? एसेट्स का कोई नाम बताओ। करंट एसेट भी आ जाएगा, फिक्स एसेट भी। पहले करंट एसेट लिखे, कैश, बैंक,
स्टॉक, फर्नीचर, वो नॉन करंट आ गया। गुडविल नॉन करंट और वो भी इंटेंजिबल। ठीक है, और बताओ। बिल्डिंग, सिर्फ और सिर्फ क्या आ चुकी है? तो क्या रीजन दोगे? किसी बंदे को देना, उसका नाम तो बताना, किसी को भी दे दोगे, है ना? वही मांगने आएगा। मेरे हैं, मेरे के, मेरे बिजनेस के, बिजनेस के तो अकाउंट में इनकम्स। आप बोलोगे सर एक्सपेंस तो यहाँ भी आ गया। ये एक्सपेंस लाइबिलिटी है, वो एक्सपेंस जो देना है दे दिया, जो खर्चा रेगुलर देते हैं कंपनी के, वो सारे हर तरह का आपका खर्चा आ जाएगा। वो बेटा प्रीपेड है ना, वो एडवांस दिया है तो किसी का नाम लिखा जाएगा। जब एक मेरी बात सुनो, एक मेरी बताऊंगा। जिसको मैंने सैलरी लिखूंगा, सैलरी अकाउंट में लिख दूंगा, दे दी, कैश में दे दी। आपकी एंट्री होती है कैश टू सैलरी, मतलब सैलरी नाम लिखूंगा तो याद कैसे रहेगा? तो जो दे दी कैश, कौन से अकाउंट में डलेगी? सैलरी अकाउंट। कैश में किया वो लायबिलिटी में। सैलरी आपका, अगर कैश में नहीं भी दी ना, तो आपको पता था मेरा महीने का खर्चा कितना है, मेरी मंथली सैलरी कितनी है, यहाँ डाल दो। वो तो यही रहेगी जो बच। महीने का रेंट कितना? 10,000 रुपये, यहाँ पे 2,000 अकाउंटिंग। ठीक है, ये तो समझ आ रहा है? चलो, और इसमें क्या आएगा? सारी इनकम्स आएंगी। इंटरेस्ट देखो बुक में लिखे हैं, अंडरलाइन कर लो। सैलरी, परचेज, इंटरेस्ट, ये सारे एक्सपेंसेस इनकम्स भी आ जाएंगी। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट और लोन अकाउंट। ठीक है, अब आता है मेन मुद्दा। जब हम गुड्स बेचते हैं उधार पे या नगद पे, तो कैश में तो बेच दिए, उधार में बेचे तो हमने लेटर में डाल दिया पैसा, पर परचेज और सेल के अंदर भी। तो परचेज अकाउंट कहाँ पे आएगा? इधर, परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न। ठीक है, इसकी एंट्री दो जगह होती है, यहाँ भी होती है, यहाँ भी। गुड्स कितना आया यहाँ पे, उधार कितना बाकी है देना या लेना। गुड्स तो नगद कैश में भी जाएंगे, तो सारे यहाँ पे आएंगे, क्रेडिट वाले भी कैश वाले भी, टोटल यहाँ पे आएंगे। जितना पैसा लेना बाकी है वो लायबिलिटी साइड है। तो बेसिकली बच्चों का नाम लायबिलिटीज और एडवांस वो सारे यहाँ पे आ गया, सारे एसेट्स यहाँ पे आ गए, खर्चे प्रॉफिट लॉस सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सारे खर्चे आगे। इसमें और भी चीजें आएंगी, अभी धीरे धीरे मैं लिखवाता रहूंगा, इसमें जगह छोड़ देना जैसे आती रहेंगी ना। डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा इसके अंदर, एक मिनट रुको और लिखवाता हूँ, रुको। इसमें आप डाल दो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट। मैंने आपको जो टर्म्स में कराया था,
ये मेरे लिए क्या है, ये प्रॉफिट मान लो, ये मेरे लिए क्या है लॉस, और ये मेरे लिए क्या है, सॉरी ये मेरे लिए लॉस है, ये मेरे लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट नहीं वर्ड यूज करते, गेन वर्ड यूज करते। समझ आया कि नहीं आया? ये मेरे को मिला डिस्काउंट, मेरे लिए फायदा, ये मैंने दिया डिस्काउंट, मेरे लॉस। तो गेन लॉस सारे यहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ठीक है, कैरेज कार्टेज वन देखेंगे एक एक करके। ठीक है श्रीत, कैश किसमें डालेगा, रियल नॉमिनल? उसमें कैश रियल एसेट है ना हमारे लिए, कुछ वहां नहीं सोचना, यहाँ सोचना है। लाइबिलिटीज का आएंगी पर्सनल में, एसेट का आएंगे रियल में, खर्चे और इनकम नॉमिनल, ऐसे सोचना, सिंपल सी बात है। चलो आगे हर्षिस, बैंक टेक योर टाइम, एसेट रियल अकाउंट अभी याद हो जाएगा। देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज, हाँ पर्सनल अकाउंट, सेल्स नॉमिनल अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड माने हाँ एक्रूड इंटरेस्ट पर्सनल, लीज होल्ड प्रॉपर्टी रियल, लीज होल्ड प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग एसेट है मेरे लिए। फिर ड्राइंग, ड्राइंग पर्सनल मालिक की ना। डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट रिटर्न ऑफ, व्हाट इज बैड डेट रिटर्न ऑफ? पहले बैड डेट का मतलब, हाँ पहले बैड डेट का मतलब समझ लो, इन लोगों को तो पता है। डेटर से पैसा लेना होता है, कोई डेटर से पैसा लेके भाग गया, पैसे दिया ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे, बैड डेट, नुकसान हो गया। फिर उसको 5-6 साल बाद याद आ गई, उसका पैसा आ गया, उसने फोन किया कि कुछ पैसा ले जाओ, कुछ पैसा ले जाओ, कितना पैसा आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, बैड डेट रिटर्न ऑफ। तो ये बैड डेट रिटर्न ऑफ क्या है, नॉमिनल फायदा हो गया, बैठे बैठे ये पैसा मर चुका था, फायदा हो गया। और जो बैड डेट आएंगे तो कहाँ डालोगे, नॉमिनल में, लॉस में। ये गेन हो गया रिटर्न ऑफ, वो लॉस। क्लियर है? चलो परचेजेस नॉमिनल, बैड डेट रिकवर्ड नॉमिनल, प्लांट्स एंड मशीनरी, पहले नाम याद कर। एक गलती है, बैड डेट रिटर्न ऑफ अलग होता है, बैड डेट रिकवर्ड अलग होता है। जब पैसा वापस आता है वो रिकवर्ड है, रिटर्न ऑफ मतलब जो मर गया। राइट ऑफ कर दो, राइट ऑफ मतलब हटा दो, राइट ऑफ हटा दो, वो मर गया, वो लॉस है। वो दोनों नॉमिनल में आएंगे। राइट ऑफ क्या है, लॉस, नुकसान है। रिकवर्ड आ गया, उल्टा हो गया था। कैपिटल भैया बताओ, पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट नॉमिनल। बैंक ओवरड्राफ्ट, पहले इसका मतलब, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है तो पर्सनल। बैंक से एक्स्ट्रा उधार लेना, जितना तुम निकाल सकते हो ना, तो लिमिट है, जितना करो पैसा पड़ा उससे एक्स्ट्रा निकाल लेना। किसी किसी को ये मिलती है बेनिफिट, जो बहुत अच्छे होते हैं, क्रेडिट वर्ती होते हैं। हाँ बहुत कम इंटरेस्ट पे बिजनेसमैन को मिलती है, सैलरी वालों को तो मिलती नहीं है। लेकिन जो बहुत क्रेडिट वर्ती होते हैं, बहुत रिलायबल होते हैं, जो बहुत पुराने ट्रस्टवर्ती लोग होते हैं, उनको मिलती है कि तुम अपने अकाउंट से एक्स्ट्रा माइनस में निकाल लो। तो है तो लाइबिलिटी, वापस करनी पड़ेगी, तो लाइबिलिटी कहाँ आ रही है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रीपेड रेंट, कैरेज इनवर्ड्स नॉमिनल। कैरेज का मतलब नहीं, ट्रांसपोर्ट करना, जो हम शिप से भेजते हैं ना सामान, कैरेज। अब इनवर्ड्स का मतलब समझ लो, दो तरह नहीं, खर्चा ऐसा थोड़ी है। सामान मंगा, अब आपने परचेज करी तो सामान आपके पास आएगा, और आपने सेल करी सामान आपके पास जाएगा। अगर आप मंगाने का खर्चा भी आप देते हो तो वो खर्चा इनवर्ड, अगर भेजने का खर्चा भी आप दे रहे हो तो वो खर्चा आउटवर्ड। गुड्स मंगाने का खर्चा कार्टेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड। गुड्स भेजने का खर्चा कार्टेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड वगैरह वगैरह। ठीक है, समझ गए? आउटवर्ड मतलब भेजना, इनवर्ड मतलब मंगाना। जैसे परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न में गुड्स आएंगे कि जाएंगे, जाएंगे ना, वापस दे रहे, इसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड।
क्या बोलते हैं, और सेल रिटर्न को क्या बोलेंगे, रिटर्न इनवर्ड। सेल मतलब बाहर गई, लेकिन सेल रिटर्न का आएगी, वापस आएगी ना, तो ये वर्ड भी यूज किए जाएंगे। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल जो वापस आएगी, इनवर्ड। क्लियर हो गया मामला। चलो गुडविल, चलो अब मैं आपको इसके रूल्स कराता हूँ। सबसे पहले है आपका ये वाला, कौन सा है, पर्सनल अकाउंट। इसका जो रूल है ये मेरे को मंडे, आपकी नेक्स्ट क्लास कब होगी, ट्यूसडे को, ट्यूसडे तक बिल्कुल मेरे को रटी चाहिए आपको, मतलब ऑन टिप्स याद होनी चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट है गोल्डन रूल में। अब रूल्स ऑफ चैप्टर का नाम क्या है, तो रूल शुरू करने लगे हैं। तो पहला रूल क्या है हमारा, और इनको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। किसी भी अकाउंट की जनरल एंट्री इन रूल्स के बगैर पास नहीं हो। मैं ज्यादातर मॉडर्न अप्रोच को बिलीव नहीं करता, मैं इसी को कराता हूँ, इसमें बच्चों को ज्यादा समझ आता है। डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो बंदे के पास पैसा आ रहा है वो कौन, उसको क्या कर दो, पैसा आ रहा है या गुड्स जा रहे हैं कुछ भी, रिसीवर नाम लिखेंगे ना, यहाँ पे बंदों के नेम गाएंगे ना, तो जिसके पास गुड्स जा रहे हैं, डेटर हो गया वो, उसको क्या कर दो, डेबिट। जिसके पास गुड्स, जिससे गुड्स ले रहे हो वो क्रेडिटर हो गया, वो क्या कर दो, क्रेडिट। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, सिर्फ इन अकाउंट्स के लिए, इसमें ये यूज नहीं करना। ठीक है, क्योंकि रिसीवर गिवर तो बंदा होगा ना कोई, रिसीवर भी एक पर्सन होगा, गिवर भी पर्सन होगा, तो सिर्फ यहाँ पे यूज कर। ठीक है, नंबर 2, ये जो सामान है, क्या मैं इसमें स्टॉक को रिसीवर लिख सकता हूँ, फर्नीचर को रिसीवर नहीं। फर्नीचर बिजनेस खरीद सकता है या किसी से खरीदोगे, तो फर्नीचर एसेट होते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है सामान, व्हाट कम्स इन, उसको क्या कर दोगे, डेबिट। व्हाट गोज ऑन, अगर फर्नीचर खरीद रहे हो तो डेबिट, गुड्स खरीद रहे हो, समझ आ गया कि नहीं आ गया, और गुड्स बेच रहे हो, तो बेसिकली गुड्स खरीदते तो क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेज, तो परचेज डेबिट होगी, क्रेडिट। परचेज हमेशा क्या होगी, परचेजेस अकाउंट क्या होगा हमेशा, और सेल्स अकाउंट क्या होगा हमेशा। फिर मेरे को बताओ परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होगा हमेशा, गुड्स जाते हैं ना वापिस, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न क्या होगा, समझ आया कि नहीं आया। तो मतलब जो परचेज डेबिट है उसके साथ सेल रिटर्न डेबिट है, व्हाट कम्स इन। कैश अगर आ रहा है तो, कैश जा रहा है तो, सिंपल सी बात, लास्ट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी नुकसान और खर्चे उनको क्या कर दो, डेबिट। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, सारे इनकम और गेन को क्या कर दोगे, क्रेडिट। ये बेटा जब तक आपकी अकाउंट चलेगी ना, कॉलेज तक चलेगी अकाउंट, ये तब तक याद रखना है आपको, और ये चेंज नहीं होते कभी, चैप्टर के वाइज चेंज हो गए, हर चैप्टर में काम आने, इसके बगैर कोई भी चैप्टर आप कर ही नहीं सकते। तो बस ठीक है, नोट करो जी इनको। ऐसा ये जरूरी नहीं है कि एक जर्नल एंट्री में यूज होते हैं। जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, एक चीज डेबिट की जाती है और एक चीज, और वो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट क्या होना चाहिए, बराबर, मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, एक ही एंट्री में डेबिट क्रेडिट इकट्ठा आता है, ऊपर डेबिट होता है नीचे क्रेडिट होता है, और अमाउंट क्या होना चाहिए, बैलेंस। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि एक एंट्री कर रहे हो तो ये डेबिट हुआ क्रेडिट, ऐसा नहीं होता। ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हो सकता है, ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हो सकता है, ये दोनों डेबिट हो गए, ये क्रेडिट हो गया। मतलब ये मिक्स एंड मैच चलता है। अगर किसी बंदे ने मेरे, अगर मैंने सैलरी दे दी कैश में, तो सैलरी दे दी, सैलरी डेबिट होगी क्रेडिट होगी, डेबिट, एक्सपेंसिव है ना, सैलरी क्या करूंगा, डेबिट। पर दिया क्या, कैश में, कैश जा रहा है आ रहा है, क्रेडिट नोट गोज ऑन। तो इसमें दो अकाउंट कौन से यूज हो गए, एक तो डेबिट हुआ नॉमिनल अकाउंट, सैलरी अकाउंट, डेबिट कौन सा हुआ, क्रेडिट कौन सा हुआ, कैश अकाउंट।
एक एंट्री, एक ट्रांजैक्शन के अंदर दो नाम आते हैं, एक डेबिट के नाम आएगा और एक क्रेडिट में आएगा, समझ गए हो? तो डेबिट का नॉमिनल से उठाना है, रियल से उठाना है, कितना हमको नहीं पता, वो क्वेश्चन उठाएगा। पर हर ट्रांजेक्शन हमें सोचना है कि भैया डेबिट क्या होने वाला है और क्रेडिट। अगर ये समझ आ गया तो जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाए, और वो फिर मेरे को आसानी होगी, आपको समझने में आसानी होगी। तेरे को वीडियो देखे बगैर आगे का समझ नहीं आएगा, 20 चैप्टर करी जा रही है, तो मैथ्स का इशू खत्म हो गया, सॉर्टेड। चलो अच्छा हो गया ना, फायदा हो गया उस दिन, है ना? चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे सब लोग। आपने इसमें मेरे को ये बताना है, ये जो अकाउंट लिखा है इसका पहले नॉमिनल है कि रियल है कि पर्सनल है, फिर ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा। रेंट रिसीव्ड, पहले अकाउंट बताओ तीनों में से कौन सा नॉमिनल। रिसीव्ड है, रेंट क्या होगा, डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट, ठीक है। फिर डेबिट क्या होगा इसमें, क्रेडिट ये कर दिया तुमने, कैश, कैश आ रहा, समझ। रेंट क्या हुआ, क्रेडिट, डेबिट क्या होगा। आपको ये भी सोचना है कि डेबिट कुछ तो, अगर क्रेडिट ये हो चुका है डेबिट तो कुछ होगा, डेबिट कौन होगा, कैश, क्योंकि कैश व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट, क्लियर हो गया। आगे मशीनरी परचेज्ड, पहले तो रियल अकाउंट है, एसेट, बेटा सारी लायबिलिटीज यहाँ पे आती है, तुम थोड़ा बहुत तो किया होगा ना पहले, सारी लायबिलिटीज यहाँ पे, सारे एसेट्स यहाँ पे, और बंदों के नाम भी यहाँ पे आएंगे, और जो खर्चे और गेन यहाँ पे, ठीक है। अब मशीनरी यहाँ पे आएगा, मशीनरी, अब अगर ये आ गया तो इसका रूल क्या है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, इसका रूल क्या है, कौन दे रहा है कौन ले रहा है, इसका खर्चे और इनकम, ऐसे सोचना है। पहले सोचना है अकाउंट कौन सा है, मशीनरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल। अब क्या आ रहा है क्या जा रहा है बाकी सब छोड़ दो, तो डेबिट, मशीनरी का अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट। क्रेडिट क्या हो, कैश, कैश जा रहा है, सोच लिया। तो इसकी जनरल एंट्री बताऊं मैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू मतलब होता है जिसको क्रेडिट करते हैं, आप उसमें मत जाओ, नहीं आपको सोचना डेबिट क्या, एक तक होगा, ठीक है, नाम तो अलग अलग है ना, डेबिट क्या है, मशीनरी, क्रेडिट क्या हुआ, अलग अलग। ऐसा नहीं होता मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी क्रेडिट, ऐसे नहीं हो सकता, वो एंट्री गलत होगी, वो तो कट गई ना आपस में, डेबिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब माइनस, प्लस माइनस कट गया, ठीक है। गुड्स परचेज्ड, पहले तो इसको अकाउंट बताओ, नॉमिनल, ठीक है। अब गुड्स परचेज के लिए वर्ड्स कौन सा यूज करते हैं, परचेजेज अकाउंट, क्या यूज करते हैं, जिंदगी भर परचेज डेबिट होती है, परचेज कभी भी क्रेडिट, क्योंकि गुड्स क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं कि जा रहे हैं, जिंदगी भर। नॉमिनल अकाउंट है लेकिन परचेज को हम रूल यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है वो नॉमिनल अकाउंट, लेकिन उसमें एक्सपेंस लॉस तो है ही नहीं ना कुछ, इसमें ये स्टॉक लिखा है ना, परचेज वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन इसका रूल कौन सा लगता है यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको अलग से एक्सप्रेशन में लिख दिया। परचेज क्या होगी, डेबिट, जा क्या रहा है, गुड है। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, सबसे पहले तो कैपिटल आएगी, पर्सनल अकाउंट। अब कैपिटल कौन दे रहा है, बिजनेसमैन, हम बिजनेस का अकाउंट बना रहे हैं कि बिजनेसमैन का, बिजनेस का, बिजनेस के अंदर कैपिटल आ रही है, पर कैपिटल कंपनी की क्या है, लायबिलिटी, तो कंपनी के पास कैपिटल आ रही है पर वो कंपनी के लिए क्या है, लायबिलिटी, और कैपिटल कौन दे रहा है, प्रोप्राइटर, क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल अकाउंट जिंदगी भर याद रखना है, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, लिख लेना, हमेशा क्या होता है, क्योंकि वो कंपनी के लिए क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस होता है उसका। फिर ड्राइंग्स क्या होंगी, हमेशा डेबिट, क्योंकि कंपनी से पैसा जा रहा है पर वो किसी बंदे को जाएगा, उस बंदे का नाम कौन है, प्रोप्राइटर, डेबिट द रिसीवर। अब अगर क्रेडिट क्या कर दी, कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल तो हो गई, क्रेडिट, डेबिट क्या होगा, जब आप अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाते हो कैपिटल लगाने की दो साइड एंट्री कहाँ कहाँ करते हो, एक कैश में करते हो तो कैश आ रहा है तो डेबिट किसको करोगे, कैश को, और क्रेडिट किसको करोगे, समझ आ गया। अगर समझना है ना अकाउंटिंग क्वेश्चन याद कर लोगे, कैश में इंट्रोड्यूस, कैपिटल इंट्रोड्यूस में अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम, एक तो कैश में ऐड करते हैं कैपिटल में, तो कैश को डेबिट, क्रेडिट को, कैपिटल को क्रेडिट, क्लियर हो गया, वहां से भी याद कर सकते हो आप। अगला क्या है, रेंट पेड, नॉमिनल में, डेबिट क्रेडिट, डेबिट लॉस है ना, एक्सपेंस है, क्रेडिट कैश, फिर कैश क्या हो रहा है,
क्लियर है? अकाउंट के नाम कहां से आ जाएंगे? अकाउंटिंग क्वेश्चन से। तो एंट्री कौन सी आगे देख। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम की, गेन की, एक्सपेंस की, लॉस, सारे खर्चे इनकम यहाँ पे आएगी। क्रेडिट होगा क्योंकि पैसा, सॉरी इनकम है ये हमारी कंपनी के लिए क्या है? फायदा। इंटरेस्ट रिसीव्ड मिल रहा है, पर आ क्या रहा है? क्रेडिट तो ये हो गया, डेबिट क्या होगा? कैश, क्योंकि वो पैसा आ रहा है। कैश को करोगे डेबिट, इसको करोगे। कैश आ रहा है लेकिन किसके लिए आ रहा है? इंटरेस्ट के लिए। कैश डेबिट, इंटरेस्ट क्रेडिट। वेरी गुड। बिल्डिंग सोल्ड, बिल्डिंग बेच दी। बिल्डिंग अकाउंट कौन सा है? पहले बिल्डिंग अकाउंट कौन सा है? तो बिल्डिंग क्या होगी? डेबिट क्रेडिट, व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब किसी बंदे को बेची होगी, अगर किसी बंदे को बेची है तो उसका नाम, वो रिसीवर है, उसको डेबिट। अगर कैश में बेची है तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, तब भी डेबिट। अगर कैश में बेची है तो कैश को डेबिट, किसी बंदे को बेची है तो रिसीवर को डेबिट। पर बिल्डिंग जो जा रही है वो क्या होगी? क्लियर हो रहा है? हल्का हल्का 40% क्लियर हो जाए तब भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि बाकी जनरल में क्लियर हो जाएगा, मोटा मोटा क्लियर हो जाए, क्योंकि पूरा साल अकाउंट्स पढ़ने, जनरल एंट्री खत्म नहीं होनी, तो ये क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छा। डिस्काउंट अलाउड, नुकसान की फायदा, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट सारे नुकसान। ठीक है, डेबिट होगा तो क्रेडिट क्या होगा? उस बंदे का नाम जिसको डिस्काउंट दिया है, जिसको डिस्काउंट, क्योंकि वो पैसा दे रहा होगा, ले रहा होगा। जिसको तुम डिस्काउंट दे रहे हो, तुम्हारा नुकसान है, जिसको तुम डिस्काउंट दे रहे हो तो नुकसान हो गया। पर वो किसी बंदे, वो बंदा को कैश दे रहा होगा तो तुमसे ले रहा होगा, वो तुम्हें कैश दे रहा होगा और तुम उसको डिस्काउंट दे रहे होगे। तुमने डिस्काउंट दिया डेबिट क्योंकि खर्चा है, वो बंदा गिवर है। नाम आ गया तो गिवर, नाम आ गया रिसीवर गिवर, एसेट आ गया व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, खर्चे डेबिट, इनकम क्रेडिट, सिंपल सी बात। गुड्स सोल्ड, पहले गुड्स सोल्ड के अकाउंट का नाम बताओ। नॉमिनल है लेकिन किस नाम से लिखते हैं उसको? सेल्स अकाउंट। सेल्स हमेशा जिंदगी भर क्या होती है? क्रेडिट। गुड्स क्या हो रहे हैं? गुड्स ऑन। ठीक है, अगर तो कैश में गए तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है। अगर उधार पे गए तो क्या हो जाएगा? उधार पे गए, गुड्स तो क्रेडिट ही होंगे, उधार पे गए तो डेबिट क्या होगा? कैश पे गए तो डेबिट होगा कैश, उधार पे गए तो डेबिट क्या होगा? जिससे पैसा लेना है बंदे का नाम क्या है? डेटर। रिसीवर है कि नहीं? तो डेटर का नाम क्या हो जाएगा? रिसीवर। बात समझ आई? अगर कैश पे गए तो कैश डेबिट, उधार पे गए तो डेटर डेबिट। ठीक है, क्रेडिट क्या होगा? सेल। दोनों दोनों खातों में, कैश में गई तब भी सेल क्रेडिट, उधार में गई तब भी सेल क्रेडिट। और ये मोर देन क्लियर होगा नेक्स्ट चैप्टर में, जनरल में। यहाँ पे सिर्फ 30-40% क्लियर चाहिए मेरे को। अगला एग्जाम्पल करते हैं। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बताओ जी, इसका ओरल करना है। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। ये सेम क्वेश्चन है आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन का, ये वहां भी था, यहाँ भी आएगा, जनरल में भी सेम क्वेश्चन आएंगे, सेम क्वेश्चन आते हैं। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, आपके हिसाब से नॉमिनल अकाउंट होगा, कैपिटल है। मोहन आ गया, नाम है बंदे का। ठीक है, तो अगला बताओ, परचेज गुड्स फॉर कैश। जब गुड्स कैश में खरीदे हैं तो गुड्स किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। लेकिन रूल कौन सा लगता है? ये वाला। गुड्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, डेबिट होंगे क्रेडिट होंगे? चलो क्रेडिट कैश होगा क्योंकि पैसा जा रहा है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बताओ। डेबिट, डेबिट कैश, कैश क्या हो रहा है? आ रहा है, और गुड्स जा रहे हैं तो अकाउंट क्रेडिट किसको करोगे? सेल्स को। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। कुछ चीजें याद रखो, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, ड्राइंग हमेशा सी से कैपिटल, सी से क्रेडिट, डी से ड्राइंग, सी से। परचेज जिंदगी भर डेबिट होगी, सेल्स जिंदगी भर क्रेडिट होगी। ये कुछ चीजें याद रखनी है। खर्चे हमेशा डेबिट होंगे, फायदे हमेशा क्रेडिट होंगे, कुछ चीजें याद रखनी है। आगे, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश। यहाँ पर राम इंपॉर्टेंट है कि कैश इंपॉर्टेंट है? कैश, क्योंकि जब कैश वर्ड आ गया तो बंदे की बात ही नहीं। राम से, अब राम को लेने के, राम को भूल जाओ, पैसा तो आ गया है ना। राम ने पैसा देना है, फिर राम को याद रखना पड़ेगा, है ना। तो रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश। पहले तो इंटरेस्ट के बारे में बताओ, क्योंकि गेन है, पैसा मिल रहा है, और डेबिट कैश क्योंकि राम से, अगर राम ने पैसा देना होता आउटस्टैंडिंग तो फिर राम का नाम आता है। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू अशोक। अब यहाँ पे कैश लिखा है, मतलब ये उधार में बेचा गया। कैश नहीं लिखा तो सोल्ड गुड्स, पहले सोल्ड गुड्स, पहले सेल्स अकाउंट,
क्रेडिट गुड्स, ठीक है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना है। अब अगर ये कैश में गए होते तो कैश को क्या करता मैं, डेबिट, पर यहाँ पे अशोक को गए हैं, अशोक रिसीवर है गिवर है, डेबिट द रिसीवर। समझ आ गया रूल? चलो आगे हम करते हैं। ये देखो नेक्स्ट पेज पे आपके, नहीं ये तो मैं अगली बार कराऊंगा आपको, इंक्रीज डिक्रीज वाला काम मैं अगली बार कराऊंगा। एक मिनट रुक जाओ। टी शेप अकाउंट मैंने बता दिया, बैलेंसिंग अकाउंट बाद में कराऊंगा जिसको आएगा। अब आप आ जाओ अनसॉल्व्ड पे। मेरा काम खत्म, मेरी रिकॉर्डिंग भी खत्म। ये जो नाम लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इनका जो इंक्रीज है वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा कि क्रेडिट साइड? सारी इंक्रीज याद करना है। पहले फर्नीचर इंक्रीज, डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट बोला है, डेबिट, ठीक है ना। फर्नीचर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगला क्या है, मोहन प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर अगर पैसा लेके आ रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट, क्रेडिट। मोहन नाम लिखा है ना, मोहन नाम लिखा है ना, तो पर्सनल अकाउंट हुआ, तो वो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। आगे सैलरी, सैलरी क्या होगी, सैलरी बढ़ रही है, सैलरी इंक्रीज में सैलरी दे रहे हैं मतलब डेबिट, ठीक है। परचेज अकाउंट, परचेज हमेशा डेबिट होता है। सेल्स अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, पेड है, पेड है, पेड, हमारी कंपनी पेड, कंपनी क्या हो जाए, पेड लिखा है पैसे दे रहे हैं तो डेबिट होगा, खर्चा है, खर्चा है। सोहन क्रेडिटर, क्रेडिटर बढ़ रहा है तो लायबिलिटी बढ़ रही है, जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, ये अगली बार कराऊंगा मैं आपको। राम एक डेटर है, एसेट है कि लायबिलिटी, डेटर एक बढ़ रहा है तो क्या होगा, ये रूल है, ये मॉडर्न वाला है, ये ज्यादा सिंपल होता है। एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ रही है तो खत्म। लायबिलिटी बढ़ रही है तो, खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट, डेबिट और एक्सपेंस। खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट, नुकसान बढ़ रहा है तो डेबिट। खर्चा नुकसान एक ही तो बात है, फायदा और प्रॉफिट और इनकम, ठीक है, ये अगली बार कराएंगे डिटेल में। अच्छा क्वेश्चन 4 हमने कर लिया, 5 नहीं करना। क्वेश्चन 6 है ना, मनु स्टार्टेड, मनु जिसमें 7 है इसमें 6 है, मनु स्टार्टेड मार्क कर लो, ये होमवर्क में है, बस ये आपका होमवर्क है। 1 2 3 और 6 या 7 जिसका जो सा भी है, ये आपका होमवर्क है। अगली बार ये चैप्टर विदाउट टी शेप अकाउंट में खत्म करा दूंगा। टी शेप अकाउंट, इसमें आधा चैप्टर टी शेप अकाउंटिंग है, बैलेंसिंग है, वो नहीं करा रहा मैं अभी, वो जितने स्कूल में कराएंगे उतने बच्चों को करा दूंगा इकट्ठे, सबको कराने का फायदा नहीं ना, क्योंकि यूज जो है ना, यूज लेजर होना है, वहां करा दूंगा, ठीक है। अगली बार ये सिर्फ 10 मिनट में कराऊंगा, आधे घंटे का काम इसमें रह गया और आधे घंटे में जर्नल स्टार्ट कर दिया जाएगा। मॉडर्न अगली बार आज करा दूंगा ना, मिक्सअप हो जाएगा सारा, तो आज सिर्फ क्लासिकल अप्रोच सीखेंगे हम, ठीक है। और ये मोर देन क्लियर पता कब होगा, जब मैं जर्नल करा दूंगा, क्योंकि वहां पे आप इसको अप्लाई करोगे असली में, और थोड़े दिन बाद आपको ऐसे रट जाएगा सर, ये रहा, बहुत ईजी हो जाएगा।